हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल कैट फॉर यू में। दोस्तों आज के इस वीडियो पे जो है मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे प्रोडक्ट, शायद आप उस चीज से लेने के सोच रहे होंगे शायद उसको। तो आज इस वीडियो पे जो है मैं एक ट्रॉली का जो है अनबॉक्सिंग करूंगा और साथ साथ में इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताऊंगा। कौन सी ट्रॉली होने वाली है तो फिलहाल आपको पता ही है कि मेरे रिसेंटली वीडियो जो है ये सारे इन्वर्टर रिलेटेड आने वाले हैं। तो ये भी ट्रॉली जो है वो इन्वर्टर का ट्रॉली है। उसको जो है आप जब परचेस करते हो तो वो जो है असेंबल्ड नहीं होता है, वो डिसेंबल्ड होता है, यानी आपको उसको असेंबल्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, बाहर से कारीगर को बुलाते हो और 200 से लेकर 250 तक चार्ज करता है, तब आप उसको 200 से 250 चार्ज भी कर देते हो। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कोई भी आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे जो है अपने आप ही उसको जो है असेंबल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है असेंबल करने का। तो यहाँ पे जो है मेरे पास जो है एक ट्रॉली का इन्वर्टर, वो है सफारी का, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। तो उसको अभी हम करेंगे अनबॉक्सिंग और साथ में उसको दिखाएंगे हम इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर। ठीक है, कैसे उसको इंस्टॉल करना होता है और क्या क्या प्रॉब्लम शायद आ सकती है और उसकी जो व्हील क्वालिटी होती है या बिल्ड क्वालिटी होती है किस तरीके से है, कौन सी आपको ट्रॉली परचेस करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इस तरीके से चेयर चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाके आप चेयर परचेस कर सकते हैं। और साथ में अगर इस ट्रॉली को भी परचेस करना चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन्वर्टर लेने के लिए सोच रहे हैं तो इन्वर्टर का भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक, बाकायदा वीडियो भी आपको मिल जाएगा कौन सा इन्वर्टर बेस्ट है आपके लिए। अगर आप घर के लिए सोच रहे हैं लेने के लिए तो आप उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप उस इन्वर्टर को परचेस करना चाहते हैं या आप मार्केट से लेना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है, बट जो भी मैं आपको बताऊंगा एक अच्छे क्वालिटी का इन्वर्टर ही बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के इस वीडियो पे जो है मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा था और साथ में असेंबल करने जा रहा था इन्वर्टर ट्रॉली का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम सीधा अपने प्लेस पे और वहां पे दिखाते हैं कि कैसे जो है उसको इंस्टॉलेशन यानी कैसे उसको असेंबल करना होता है। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी जो ट्रॉली है उसकी अनबॉक्सिंग और साथ में इसका इंस्टॉलेशन के बारे में। ठीक है, तो आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, साथ में आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर दिखाएंगे कि इसको जो है जो अपना इन्वर्टर का ट्रॉली होता है उसको कैसे असेंबल्ड करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इसका फीचर्स जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे मल्टीपर्पज प्लास्टिक ट्रॉली लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे होंगे अल्ट्रा ड्यूरेबल है, नो एसिड स्लीपेज है, सुपीरियर डिजाइन, इजी टू असेंबल। ठीक है, नो डैमेजिंग वायर्स वगैरह डैमेज नहीं होंगे यहाँ पे, और डबल बस स्टैंड। ठीक है, और साइड में बात करें तो साइड में देख सकते हैं यहाँ पे जो है सफारी का जो है मल्टीपर्पज प्लास्टिक स्टैंड नेक्स्ट जनरेशन, और नोट लिखा हुआ है फिटिंग इंस्ट्रक्शन, प्लीज डू नॉट हिट द ट्रॉली पाइप विथ स्टील और आयरन, ऑलवेज फिट पाइप विथ प्लास्टिक और वुडन हैमर। ठीक है, वुडन हैमर या प्लास्टिक हैमर से ही आपको इसको मतलब अगर ठोकने की जरूरत पड़े तो ठोक सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटी एक है, कलर जो है ग्रे कलर का मैंने यहाँ पे परचेस किया हुआ है, मॉडल जो है ट्यूबुलर IT बैटरी के लिए। ठीक है, MRP वेट नहीं है, बट ये जो है 500 का मेरे को जो है मार्केट में मिला था। अगर आप लेना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक मिल जाएगा, आप ऑनलाइन भी इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो इतना ही था, चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या पार्ट्स इसमें मिला है हमें, और फिर इसका असेंबल का प्रोसीजर आपको हम दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले तो अनबॉक्सिंग कर देते हैं, यहाँ पे जो है इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर मिलता है पहले सबसे हमें जो इसका व्हील है, कैस्ट्रोल व्हील। तो 4 पीस यहाँ पे व्हील, यहाँ पे 5 पीस जो है व्हील दिया गया है। इसको रखते हैं अभी साइड में और 1 बाय 1 इसके अंदर से हम पैलेट्स को निकालते हैं। तो देखिए एक पीस ये आया है हमारे पास। ठीक है, अभी देखते हैं कौन सा बेस का है कौन सा टॉप है, अभी क्लियर नहीं है, जब क्लियर होगा तब मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी रखते हैं इसको साइड पे। एक पार्ट ये है, उसके बाद एक पार्ट और ये आया हुआ है। ठीक है, 2 पीस हो गए हमारे, और ये हो गए तीसरा पीस, और ये हो गया चौथा, और ये हो गया 5वां पीस। तो टोटल जो है यहाँ पे 5 पीस है। तो चलिए इसको देखते हैं, लेट्स सी कि कैसे इंस्टॉल करना होता है। तो फिलहाल अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है और कुछ पीस पड़े हैं, शायद हो सकता है किसी का टूट गया हो। चलिए कोई बात नहीं है, इसको रखते हैं साइड में। अब चलते हैं इसको देखते हैं कैसे जो है इसको इंस्टॉलेशन कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अभी हमें कुल मिला के जो है यहाँ पे 5 पीस मिला है। अभी देखते हैं साइड का कौन सा है, बटन का कौन सा है और लेफ्ट राइट कौन सा है, वो सारे अभी हम इस वीडियो पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं थोड़ा सा बैठ लेता हूं ताकि इजीली जो है आपको समझा सकूं। ठीक है, तो ये जो है हमारा आई थिंक सो यहाँ पे ये बेस पॉइंट होगा शायद इसका, तो कुछ इस तरीके से शायद बेस पॉइंट रहेगा।
ठीक है। ये मुझे मेरे ख्याल से ये जो है साइड के कवर्स होंगे, कुछ इस तरीके से इसको साइड क्लैंपिंग किया जाएगा यहाँ पे, और इस तरीके से इसको ठोक के फिटिंग करनी होती है, ठीक है। और सेम कंडीशन इधर का भी रहेगा, इसको भी हम इस तरीके से यहाँ पे फिटिंग करेंगे। बट बटन देखना है आपको, बटन ये वाला पोर्शन है, और इसको भी हम इस तरीके से ठोक के फिटिंग कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा फिटिंग। अब देखते हैं साइड का, यानी एक बैक साइड जो है ओपन रहेगा इसका, और यहाँ का जो क्लिपिंग रहेगा मेरे ख्याल से ये है इसका क्लिपिंग, और ये साइड इस तरीके से यहाँ पे लगेगा। तो लेट्स सी देखते हैं कैसे इसको असेंबल करना होगा। ये है इसका लॉकिंग पोर्शन, तो इसको ऐसे रखने होंगे हमें, ठीक है। इसको भी हम इस तरीके से रखेंगे और इसको यहाँ पे रख के जो है इसको लॉक किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, ये देख रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो पे मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा। तो इस तरीके से इसको रखना है और इस तरीके से इसको लॉकिंग कर देंगे, ठीक है। ये इस तरीके से हमने रख दिया, इधर भी हम इसको रख देंगे, ठीक है। ये हो गया लॉकिंग, और इसको भी हम लॉक कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा लॉक, ठीक है। तो ये तो है, ये तो हमारा हो गया पूरा लॉक, और बैक साइड इसका ओपन ही रहेगा मेरे हिसाब से। तो बैटरी जो हमारा बैटरी रहेगा, बैटरी जो है यहाँ से इसमें रखा जाएगा, ठीक है। और इन्वर्टर जो है ऊपर रखा जाएगा इसका, और इसको जो है यहाँ से हम टॉप में इसको यहाँ से इसको इस तरीके से क्लैंपिंग करनी होगी, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम फिटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको रख के ठोकनी होगी, इस तरीके से इसको ठोकेंगे, और इसको ही यहाँ से रख के इस तरीके से इसको भी फिक्स करेंगे, और ये रख दिया हमने, और इसको भी इस तरीके से यहाँ पे फिक्स, और इसको भी हम यहाँ पे जो है इस तरीके से फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो मे भी यही टूटा हुआ था, लग रहा है मुझे ये टूटा हुआ था। चलो कोई बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा टोटल फिक्स पूरा, और यहाँ पे जो है हमारा इन्वर्टर रखा जाएगा। अंदर जो है बैटरी रहेगी हमारी, पूरी बेस मजबूत है नीचे वाली, नीचे बैटरी रहेगी, और ये इस तरीके से रखा जाएगा फ्रंट पे, ठीक है। तो अगर कुछ भी रिपेयर वगैरह करना है तो ये ढक्कन खोल के हम बैटरी पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका व्हील भी हम लगा देते हैं, इसको पलट देते हैं हम नीचे की तरफ, और देखते हैं लेट्स सी जो इसका व्हील है, व्हील किस तरीके से लगेगा इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास कुल मिला के टोटल 5 व्हील है। तो इस तरीके से ये व्हील है। व्हील को जो है हमें आई थिंक सो एक तो ये पोर्शन है, तो ये वाला व्हील का है। तो व्हील को हमें इस तरीके से इसमें बस इस तरीके से रखना है इसमें, वो कुछ भी नहीं करना है इसमें दोस्तों, इस तरीके से हमें इसमें सिर्फ रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये व्हील, एक अलग टाइप का व्हील दिया गया है इसमें। तो आई थिंक सो ये सेंटर का होगा, इसको निकालते हैं हम। ये सेंटर का होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये अलग सा थोड़ा सा दिख रहा है। तो लेट्स सी इसको देखते हैं। ये हो गया हमारा सेंटर में फिक्स, ठीक है। बाकी ये लॉन्ग पोर्शन है तो ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो मैंने गलत लगा दी थी, यहाँ पे रहेगा ये, और इस तरीके से हम इसमें पूरा लगा देंगे व्हील। ये लग गया हमारा व्हील, और एक व्हील यहाँ लग जाएगा, ये हो गया, और एक व्हील जो है हमारा यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से ये लग गया हमारा 4-5 व्हील, ठीक है दोस्तों। देख रहे होंगे व्हील जो है हमारा 5 लग चुके हैं यहाँ पे, और फ्री है काफी। एक थोड़ा सा जाम सा लग रहा है, कोई बात नहीं है, और इसको बस हम इस तरीके से यहाँ रख देंगे, ठीक है। ये देख रहे होंगे दोस्त, ये हो चुका है हमारा पूरा कंप्लीट। बस दोस्तों इतने था, बहुत ही इजी प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया था असेंबल करने का, बहुत ही आसान तरीका था इसको असेंबल करने का। तो देखा आपने कितना आसानी से तरीके से जो है आप इसको असेंबल कर सकते हैं। बिल्कुल आपको ड्राइंग का भी कोई जरूरत नहीं है, लॉकिंग सिस्टम दिया गया है, बस आपको लॉकिंग सिस्टम के तहत पे ही इसको जो है आपको असेंबल करना होता है। दोस्त बस यही था छोटा सा वीडियो जो मैं आपको बता रहा था कि कैसे जो है असेंबल कर सकते हो आप अपना इन्वर्टर की ट्रॉली को।